प्रश्न है हमारे पास ए बी और सी 4:5:7 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश करते हैं। सी एक निष्क्रिय साझेदार है, अतः लाभ में उसका हिस्सा सक्रिय साझेदार से आधा होगा। यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें 25% व्यापार में पुनर्निवेश किया जाता है, तो बी को कितना मिलेगा? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करेंगे, तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है? हमें दिया ए बी सी का अनुपात, ठीक है। ए बी और सी के सारे अनुपात दिए हुए हैं। कितना? 4, 5 और 7, ठीक है। और यही लाभों का अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि लगाई गई राशि, ठीक है, गुणा में लगाए गए समय का गुणनफल क्या होता है? लाभों का अनुपात। अब यहाँ पर ना हमें समय दिया है और ना ही हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी कि उसने कितना लगाया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारे लाभों का अनुपात है। लेकिन वही प्रश्न में एक ट्विस्ट है। क्या? सी एक निष्क्रिय व्यापारी है, मतलब सी एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसे लगा देता है लेकिन काम नहीं करता है, ठीक है। सी केवल पैसे लगाता है लेकिन काम नहीं करता है, इसीलिए उसे औरों से आधा मिलता है, ठीक। अगर इसका अनुपात लाभ का अनुपात 7 है तो इसे 3.5 ही मिलेगा, ठीक है। 3.5 ही मिलेगा। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन में आसानी के लिए, अगर जैसे ये पॉइंट में है तो कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट हटाना है और इनको साधारण अनुपात में लिखना है। तो कितना हो जाएगा? सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास नए अनुपात ये आ जाएंगे, ठीक। 10 से मैंने तीनों पदों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसको भी मैं छोटा करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी ए बी सी 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। या फिर इन दोनों को दोगुना कर दूं, ठीक। लेकिन सी को आधा करना है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पहले आधा किया, फिर इसको साधारण अनुपात में तोड़ लिया, ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए। अगर हम इनको भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी, इसीलिए मैंने इनको इसमें तोड़ लिया, ठीक। चलो ठीक। अभी हमारे पास लाभ कितना है? 36,000, ठीक है। इसमें से क्या करता है? 25% वो पुनः निवेश कर देते हैं, मतलब व्यापार में फिर से डाल देते हैं। तो 25% जब उसने डाल दिया, ठीक है, हमारे पास कोई भी वैल्यू 100% होती है, तो कितना बचेगा? 75%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 5 छक्का 30, हासिल लगे 3, ठीक है। 7 छिंग 42, 5 तियाँ 15, 5 6 7 8, 9 1 10 का 0, हासिल लगे 1, ठीक है। 7 तियाँ 21, 22 23 24 25 26 और 1 27, कितना आया? 27,000, ठीक है। मैंने क्या निकाला? 36,000 का 75% 27,000, ठीक है। अब इनको इन तीनों में बांट देना है और 10 की वैल्यू निकालनी है। इनको प्लस करके 25 आया और 25 का मान कितना है? 27,000, ठीक। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कितने बार जाएगा? 25 से कम 25। जब मैं 25 से 27,000 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है? बी को कितना हिस्सा मिला और बी का लाभ का अनुपात कितना है? 10। एक की वैल्यू 10/80, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/80 इंटू में कितना? 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। धन्यवाद।